ये धोखेबाजी का दौर चल रहा है साहब। अगर वफादार चाहते हो तो कुत्ते पालो, इंसान नहीं। एक गलती आपकी अनुभव को बढ़ा देती है और आपकी अनुभव आपकी गलतियां कम कर देती है। ए दोस्त, सीख जाओ वक्त पर किसी की चाहत की कदर करना। कोई थक ना जाए जैसा तुमको एहसास दिलाते दिलाते। मुझे पतझड़ का कहानियां बताकर उदास ना कर ये जिंदगी। मुझे वो मौसम की पता जो गुजर गया गुजर गया। ए दोस्त, मीठा सा होता है सफर ये जिंदगी का। कड़वाहट तो किसी से उम्मीद रखने के बाद ही होती है। अगर इंसान हो तो इंसान जैसा जीना भी चाहिए। कुछ ख्वाहिशें ऐसा ना रखो पूरी ना करके कि जैसे दोबारा धरती में आना पड़ेगा इंसान बन के। कुछ लोग तो दोस्ती का मतलब ही बदल देते हैं। भी एक सबक था जिंदगी का, परंतु मुझे लगा कि वह मोहब्बत है। दूरियां एहसास करा ही देती है कि वो तुम्हारे लिए कितना जरूरी था। ना जाने किस मिट्टी का बने हो तुम। अगर इतना कोई हमें चाहता तो हम उसी के हो जाते। ये जीवन आपको कई मौका देता है सुधरने के लिए, परंतु फैसला सिर्फ आपका होता है। आप आपकी जीवन में थोड़ा सा हंसना और मुस्कुराना सीखो, आपकी जिंदगी भी हसीन हो जाएगा। दूसरों से सम्मान की इंतजार मत करो, क्योंकि ये हमेशा आपको कमजोर बनाता है। जब परिस्थिति को बदलना मुमकिन ना हो, तब आप आपकी मन की स्थिति को बदल दीजिए। परिस्थिति अपने आप बदल जाएगी। कोई भी मनुष्य की श्रेष्ठता की आधार ऊंचे पद पर बैठने से नहीं, बल्कि ऊंची सोच पर होता है। जिस इंसान के साथ ऊपर वाला होता है, नीचे वाले उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। जरा सोच कर तोड़ना ताल्लुकात किसी से, टूट कर पत्ते साख से कभी हरे नहीं होते। छोटी छोटी खुशियां ही तो आपकी जिंदगी जीने का सहारा बनती है। ये दोस्त, ख्वाहिशों का क्या, वो तो पल पल बदल जाती है। जब भी कोई चीज आपसे छीन जाए तो समझ जाओ कुदरत आपको उससे कुछ बढ़ा देना चाहती है। जब इंसान कोई भी मुश्किल में फंस जाता है, तब इंसान को वास्तु दोष, ग्रह दोष सब कुछ दिखाई देता है, परंतु खुद की दोष कभी दिखाई नहीं देता। ये दोस्त, पेड़ों से सीखा है मैंने, मदद तो करते हैं परंतु किसी से कोई उम्मीद नहीं। जो इंसान हमेशा अपने जीवन में धर्म की राह पर चलता है, भगवान उसी के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। दुनिया वालों की खुशी की बात छोड़ दीजिए ना दोस्त। अगर आप खुद को काट कर भी रख दोगे ना, तो भी ये दुनिया आपसे खुश नहीं होने वाली। इसलिए दुनिया को छोड़ो, खुद को देखो। नाम एक दिन में नहीं बनता, लेकिन एक दिन जरूर बनता है।
जब कोई भी सहारा नहीं होता तब कुदरत सहारा बनती है। बस इरादे नेक होनी चाहिए। जो अपने लिए नियम नहीं बनाते हैं उन्हें दूसरों के नियम पर चलना पड़ता है। ये दोस्त, जब कमाने की उम्र में आप जिंदगी का खुशियाँ लोगे तो खुशियाँ लेने के वक्त में आपको कमाना पड़ेगा। ये दोस्त, ज़रूरी नहीं है कि हर ताल्लुक़ के वजह मोहब्बत ही हो। कुछ रिश्ते मोहब्बत से भी ऊंचा मुकाम रखते हैं। माफ़ चाहे आप बार बार कीजिए, परंतु विश्वास एक बार ही कीजिए। हम किसी की ज़रूरत हो सकते हैं, परंतु हकीकत में हम किसी के लिए ज़रूरी नहीं होते। नफ़रत नहीं है तुझसे, परंतु अब मोहब्बत भी नहीं है। रोता हूँ तो बहुत तेरे बिन, पर अब मिलने का मन भी नहीं है। कभी भी निराश मत बैठो, हार मत मानो। क्या पता कल का दिन आपकी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन दिन हो। जीवन में एक बात हमेशा याद रखना ये दोस्त, कुछ नया पाने के लिए उसे मत खो देना जो पहले से तुम्हारा ही हो। ये मोहब्बत का गणित है साहब, दोनों में से अगर एक चला गया तो कुछ नहीं बचता। तुम मेरे हो ये मुझको यकीन था, झूठा ही सही पर कितना हसीन था। रिश्तेदार बहुत है, परंतु मन से सच्चा कोई नहीं है। बाहर से तो हर कोई भला दिखता है, परंतु अंदर से अच्छा कोई भी नहीं है। सिर्फ होने से कुछ नहीं होता, अपना होने का हक भी अदा कीजिए। ये दोस्त, सोच समझ कर किसी को अपनी मन की बात बताना, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग और स्क्रीनशॉट का ज़माना है। हर किसी को हर बात का जवाब देना ज़रूरी तो नहीं। बहुत सी जगह पर दिल को बड़ा करना पड़ता है, कुछ बातों को नज़रअंदाज करना पड़ता है। ये दोस्त, हर कोई यहाँ समझ नहीं सकता आपको, और आप हर किसी को समझा भी नहीं सकते। इस दुनिया का सबसे बेहतरीन नज़र तो वो है जो अपनी कमियों को देख सके। सोच समझ कर अपनी ज़िंदगी गुजारो ये दोस्त, क्योंकि जो आज तुम ये मिट्टी के ऊपर करोगे, कल आपको मिट्टी के नीचे उसकी हिसाब देना पड़ेगा। इतना बेहतर भी ना खोजो अपनी ज़िंदगी में कि बेहतरीन को ही खो दो। तुम जरा नीचे गिर के तो देखो, कोई नहीं आएगा उठाने। और तुम जरा थोड़ा उड़ के तो देखो, हर कोई आएगा गिराने। अहंकार दिखाकर किसी रिश्ते को तोड़ने से 100 गुना बेहतर ये होता है कि माफ़ी मांगकर कोई रिश्ता को बनाया जाए। कभी भी किसी इंसान के इतना करीब भी मत जाओ कि उस इंसान की जाने के बाद आप खुद की करीब भी ना हो पाओ। ये दोस्त, आप कब सही थे इसे कोई भी याद नहीं रखता, परंतु आप कब गलत थे इसे कोई भी नहीं भूलता। अगर मुसीबत आए जीवन में तो कभी ये मत सोचना कि अब कौन आपका काम पे आएगा, बल्कि ये सोचना कि अभी कौन आपका साथ छोड़ कर जाएगा। हमेशा जीवन में ध्यान रहे ये दोस्त कि रूठी हुई खामोशी से बोलती हुई शिकायत अच्छी है। खामोशी का मतलब लिहाज भी होता है, परंतु कुछ लोग इसे कमजोरी समझ लेते हैं। जिस इंसान की जैसी नियत वैसी ही कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई पानी रखता है। जो इंसान को दिखता नहीं है वही तो बुनियाद होती है, चाहे वो ईश्वर हो, चाहे संस्कार हो, चाहे विचार भी हो। दोस्त, आपके पास क्या है वो लोग देखते हैं, आप क्या हो वो कोई नहीं देखता। कभी कभी हम किसी के लिए इतना ज़रूरी भी नहीं होते जितना हम खुद सोच लेते हैं।
एक मुर्दे ने क्या खूब कहा है ये दोस्त, ये लोग जो मेरे लाश के पास बैठ के रो रहे हैं, अभी अगर मैं उठ जाऊं तो मुझे जीने नहीं देंगे। मेरे मरने पर तो लाखों रोने वाले मिल जाएंगे, परंतु तलाश तो मुझे उसकी है जो मेरे रोने से ही मर जाए। जब लोग आपकी बुराई करने लगे तो कभी भी परेशान मत होना, क्योंकि वो लोग आपको महत्व देने का कोई दूसरा तरीका जानते ही नहीं। आंख ये दुनिया की हर चीज देखती है, परंतु अगर आंख में कुछ गिर जाए तो आंख देख नहीं पाती है। बिल्कुल उसी तरह ये इंसान हर किसी की कमियां तो देख पाता है, पर खुद के अंदर में जो है उसे कभी देख नहीं पाता है। किसी को इतना भी दर्द मत दो कि वो भगवान के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े। अगर ऐसा हुआ तो बड़ी तकलीफ होगी ये दोस्त। बहुत खूबसूरत होती है ये मोहब्बत, अगर साथ निभाने वाला सच्चा हो तो। कितना भी कर लो आप किसी के लिए, परंतु अंत में यही तो सुनने को मिलेगा, क्या किया तुमने मेरे लिए। मुझे हमदर्दी नहीं, थोड़ा सा अकेलापन चाहिए। दरअसल खो गया हूँ मैं अपनों के भीड़ में। अहंकार के अंधे इंसान को ना कि खुद की गलतियाँ दिखाई देती है, ना दूसरों में रही अच्छी बातें। गुस्से के वक्त इंसान को रुक जाना चाहिए और गलती के वक्त इंसान को झुक जाना चाहिए। इंसान केवल इस एक कारण के लिए अकेला हो जाता है, अपनों को छोड़ने की सलाह वो गैरों से लेता है। खुद के पीछे हटने से अगर सबका भला हो तो पीछे हट जाने में कोई बुराई नहीं है। रिश्ते कभी भी अपने आप नहीं टूटते, झूठा गुरूर और अहंकार रिश्ता तोड़ देता है। मेरे अकेलेपन का मजाक उड़ाने वालों, जरा ये तो बताओ, जिस भीड़ में तुम अभी खड़े हो वहाँ पर तुम्हारा अपना कौन है।